Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 7 Chapter 8 Comparing Quantities Exercise 8.3 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे Ratios to Percents. अगर हमको क्वेश्चन में कुछ रेशियो दिया रहेगा और उसको हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे वो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रेशियोज टू परसेंट्स हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल 14 से। ये कहता है रीनाज मदर सेड टू मेक इडली बनाने के लिए यू मस्ट टेक 2 पार्ट्स ऑफ राइस, यानी कि राइस का हमको 2 पार्ट्स चाहिए एंड 1 पार्ट उड़द दाल का हमको चाहिए 1 पार्ट। व्हाट परसेंट ऑफ सच अ मिक्सचर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंट वुड बी उड़द दाल। हमको बोलता है कि ये जो मिक्सचर बनेगा उड़द दाल और राइस को मिला के उसका यानी कि उस मिक्सचर का राइस कितना परसेंट होगा और उस मिक्सचर का उड़द दाल कितना परसेंट होगा बताइए। इन टर्म्स ऑफ रेशियो के टर्म्स में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है राइस इज टू उड़द दाल, हम लोग को क्वेश्चन में बोलता है 2:1। ये मेरा हो जाता है रेशियो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और इस रेशियो को ही हम लोग परसेंटेज में लेके आएंगे। कैसे होगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए ये है रेशियोज टू परसेंट्स। ये है मेरा एग्जांपल 14। क्वेश्चन में दिया हुआ था राइस 2 पार्ट्स और उड़द दाल दिया हुआ था क्वेश्चन में 1 पार्ट। तो इसको हम लोग मिक्सचर कैसे बनाएंगे? अगर हम लोग राइस और उड़द दाल दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 2 + 1 कर देंगे तो ये वाला जो बन गया 3 ये मेरा बन जाता है मिक्सचर यानी कि टोटल पार्ट्स। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ राइस इन टोटल, यानी कि ये अगर टोटल है तो क्वांटिटी ऑफ राइस इन टोटल क्या होगा 2/3। हमेशा याद रखिए जो मेरा टोटल होता है वो नीचे आता है यानी कि डिनोमिनेटर में आता है और जिस भी चीज का हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे वो मेरा आएगा ऊपर। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ राइस इन टोटल मेरा हो जाएगा 2/3। जो भी मेरा क्वांटिटी होगा वो मेरा आ जाएगा ऊपर में और जो मेरा टोटल होगा वो आ जाएगा मेरा नीचे में। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी ऑफ उड़द दाल क्या हो गया इन टोटल, ये हो गया 1/3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो टोटल था 3 वो आ गया नीचे और उड़द दाल कितना था? उड़द दाल था मेरा 1 पार्ट, इसलिए ये आ गया ऊपर। ये मेरा हो गया 1/3। ध्यान से देखिए ये है मेरा फ्रैक्शन। तो हमको पता है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इंटू 100। परसेंटेज ऑफ राइस कितना हो गया 2/3 इंटू 100। ये मेरा हो गया 200/3। ये कट तो होगा नहीं इसलिए डिवाइड किए हैं तो मेरा आंसर आता है 66.67। परसेंटेज ऑफ उड़द दाल ये हो गया है 1/3। यहाँ से मिल गया था फ्रैक्शन हमको इंटू 100 किए तो आ गया परसेंटेज। ये मेरा बन गया 100/3। ये कट होगा नहीं, डिवाइड किए तो आ गया 33.33%। इस तरीके से हम लोग दिया हुआ जो रेशियो रहेगा जो यहाँ पे था मेरा रेशियो 2:1 का, उसमें से पहले हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन निकल गया, वहां से फिर हम लोगों ने निकाला है परसेंटेज इंटू 100 करके। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15। ये कहता है इफ 250 इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग्स्ट रवि, राजू एंड रॉय। 3 लड़के हैं रवि, राजू एंड रॉय। इनके बीच में 250 रुपीज को डिवाइड करना है यानी कि टोटल मेरा है 250। सो दैट रवि गेट्स 2 पार्ट्स। रवि को मिल रहा है 2 पार्ट्स, वैसे ही राजू को मिल रहा है 3 पार्ट्स, रॉय को मिल रहा है 5 पार्ट्स। यहाँ पे रेशियो क्या हो गया? यहाँ पे रेशियो हो गया 2:3:5। ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब देखिए हाउ मच मनी विल ईच गेट। ईच यानी कि रवि, राजू और रॉय हर किसी को कितना मनी मिलेगा वो पूछ रहा है। व्हाट विल इट बी इन परसेंटेजेस। परसेंटेजेस में वो कितना होगा ये भी हमसे पूछ रहा है। देखिए कैसे होगा ये है एग्जाम्पल 15। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है टोटल अमाउंट दिया हुआ है ₹250। रवि को मिल रहा है 2 पार्ट्स, राजू को मिल रहा है 3 पार्ट्स, रॉय को मिल रहा है 5 पार्ट्स। तो टोटल कितना हो गया 2 + 3 + 5। ये करेंगे तो मेरा आ जाएगा टोटल 10 पार्ट्स।
ओके, मनी रवि विल गेट, रवि को कितना मनी मिलेगा? रवि के पास कितना था? रवि के पास था 2 और टोटल कितना था? 10। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये हो गया मेरा 2/10। ओके, अब देखिए 2/10 टोटल का, तो टोटल कितना था? 250, इसलिए 2/10 इंटू 250। तो हमको पता चल गया कि रवि को मिलेगा ₹50। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मनी विथ रवि, रवि को कितना परसेंटेज ऑफ मनी मिलेगा? तो मनी कितना था जो रवि को मिला? वो था 50। टोटल मनी कितना था? 250। इसलिए जो रवि को मिला 50 डिवाइडेड बाई जो टोटल मनी था 250 इंटू 100। इंटू 100 करने से क्या आता है? परसेंटेज। ये मेरा हो गया 50/250 इंटू 100, जो कि आता है 20% कट करने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग 2 स्टेप कर रहे हैं। पहला स्टेप, पहले जो दिया हुआ था रवि, राजू और रॉय का जो पार्ट दिया हुआ था वो सबको ऐड कर लिए, तो निकल गया मेरे पास टोटल पार्ट्स। अब कितना पैसा मिला है रवि को 250 में से, वो निकालने के लिए हम लोग रवि का जो पार्ट था 2, उसको डिवाइड किए हैं टोटल पार्ट से, यानी कि 2/10। तो ये 2/10 टोटल पार्ट का, तो टोटल था मेरे पास कितना? 250 रुपीज। तो ये मेरा हो गया 2/10 इंटू 250। यहाँ से हमको मिल गया कि रवि को कितना पैसा मिला, जो था ₹50। अब ₹50 ₹250 का कितना परसेंट है? परसेंटेज ऑफ मनी विथ रवि, ये मेरा हो गया है ₹50, टोटल था ₹250 इंटू 100, ये मेरा बन गया 20%। ओके, इस तरीके से निकालेंगे। फिर देखिए यहाँ पे राजू के लिए निकाल रहे हैं, मनी राजू विल गेट, यानी कि राजू के पास था 3 पार्ट्स, ये मेरा हो गया है फ्रैक्शन में 3/10, इसलिए 3/10 इंटू 250, ये कट के हो जाता है ₹75। फिर परसेंटेज ऑफ मनी हो गया है मेरा 75 रुपीज बाई 250 रुपीज इंटू 100, ये कट किए तो आ गया है 30%। मनी रॉय विल गेट, रॉय को मिलेगा 5/10, क्यों? रॉय के पास था 5 पार्ट्स, टोटल था 10 पार्ट्स इंटू 250, जो था मेरा टोटल अमाउंट। यहाँ से मिल गया हमको ₹125 जो रॉय को मिलेगा। अब 125 250 का कितना परसेंट है वो कैसे निकलेगा? परसेंट ऑफ मनी विथ रॉय, ये हो जाएगा 125/250 इंटू 100, कट किए तो आ गया 50%। ओके, यानी कि रॉय के पास 50% ऑफ रुपीज था। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा ट्राई दीज। ये है मेरा ट्राई दीज का क्वेश्चन नंबर 1। ये कहता है डिवाइड 15 स्वीट्स बिटवीन मनु एंड सोनू so that they get 20% and 80% of them respectively। जब भी क्वेश्चन में रेस्पेक्टिवली दिया रहेगा तो पहले वाले के साथ पहला वाला होगा और दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला होगा। ठीक है, यहाँ पहला वाला क्या था? मनु, और यहाँ पे क्या था? 20%, इसलिए मनु के साथ होगा 20% और सोनू के साथ होगा 80%। ओके, देखिए ये है ट्राई दीज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल स्वीट्स, जो था मेरे पास 15, मनु को मिला है 20%, सोनू को मिला है 80%। देयरफॉर नंबर ऑफ स्वीट्स मनु विल गेट, तो मनु को कितना स्वीट मिलेगा? 20% ऑफ 15, ये मनु को मिलेगा। देखिए 20% ऑफ 15, तो 20% ऑफ 15 क्या होता है? हमको पता है कि परसेंटेज जब हट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा डिवाइड बाई 100। ये मेरा हो गया है 20/100 इंटू 15, यानी कि कट के आता है 3 स्वीट्स। अब देखिए नंबर ऑफ स्वीट्स सोनू विल गेट, ये क्या होगा? 80% ऑफ 15, तो 80% क्या होगा? 80% मतलब हो जाएगा 80/100 इंटू 15, ये हो गया है कट करके 4 इंटू 3, यानी कि 12 स्वीट्स। ओके, यहाँ से पता चल गया कि मनु को मिलेगा 3 स्वीट्स और सोनू को मिलेगा 12 स्वीट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। यह है क्वेश्चन 2। ये कहता है इफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। अगर मेरे पास समझिए कि ये वाला ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है ये है 2, ये वाला जो एंगल है ये है मेरा 3, ये वाला जो एंगल है ये है मेरा 4, ये दिया हुआ है रेशियो, तो बोलता है कि ईच एंगल क्या होगा। आइए देखिए, ये है क्वेश्चन 2। एंगल 1 दिया हुआ है 2, एंगल 2 दिया हुआ है 3, एंगल 3 दिया हुआ है 4। टोटल मेरा हो जाता है 2 + 3 + 4, यानी कि ये हो जाता है 9। अब देखिए हमको पता है कि एक ट्राइंगल का जो तीनों एंगल होता है
ये तीनों एंगल को ऐड करने से मेरे पास आता है 180 डिग्रीज। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल होता है 180 डिग्रीज। ओके, तो यहाँ पे एंगल 1 कितना होगा? एंगल 1 दिया हुआ है 2 और टोटल है मेरे पास 9। ये मेरा हो गया है 2/9। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो टोटल होता है वो मेरा चल जाता है नीचे और जिस नंबर का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं वो आ जाता है ऊपर, इसलिए ये हो जाता है 2/9 इंटू 180, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है मेरा 180 का। ये मेरा क्या हो गया? 40 डिग्री। कट करने के बाद अब देखिए वैल्यू ऑफ एंगल 2, यहाँ दिया हुआ था 3, टोटल है 9, यानी कि 3/9 इंटू 180, ये मेरा हो गया 60 डिग्री। वैल्यू ऑफ एंगल 3, ये मेरा हो गया 4/9 इंटू 180, ये मेरा हो गया 80 डिग्री। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। मेरा जो परसेंट होता है वो इंक्रीज कब करेगा और डिक्रीज कब करेगा और उसको हम लोग कैसे समझेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। ओके, देखिए ये है मेरा इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट, एक स्टेट है, उस स्टेट का पॉपुलेशन दिया हुआ है 5,50,000, यानी कि उस स्टेट में 5,50,000 पीपल रह रहे हैं। पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इंक्रीज टू 6,05,000। ये वाला जो स्टेट है, इस स्टेट का जो पॉपुलेशन था वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितना हो गया इंक्रीज हो गया? ये मेरा इंक्रीज हो गया है 6,05,000। देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है वो कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता करेंगे हम लोग एक फॉर्मूला से। कैसे? देखिए, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन यानी कि कितना परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज किया है वो जानने के लिए हम लोग करेंगे, जो मेरा न्यूमरेटर रहेगा यानी कि जो ऊपर में रहेगा वहां पे जितना मेरा इंक्रीज किया रहेगा, यानी कि ये वाला है मेरा इंक्रीज पॉपुलेशन, वो ले लेंगे सामने, और जो मेरा लास्ट पॉपुलेशन रहेगा वो ले लेंगे बाद में, और दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे जो मेरा लास्ट पॉपुलेशन रहेगा उससे, यानी कि जो मेरा पॉपुलेशन था पहले वो वाला आ जाएगा मेरा नीचे और ऊपर में आ जाएगा मेरा न्यू पॉपुलेशन माइनस ओल्ड पॉपुलेशन। ओके, ये मेरा फॉर्मूला हो जाता है न्यू पॉपुलेशन माइनस ओल्ड पॉपुलेशन बाई ओल्ड पॉपुलेशन। याद रखिएगा हमेशा n माइनस ओ बाई ओ। ओके, ये फॉर्मूला है मेरा n माइनस ओ बाई ओ। n मतलब है न्यू, o मतलब है ओल्ड। यहाँ पे देखिए n क्या था? न्यू था मेरा 6,05,000 जो इंक्रीज किया था, ओल्ड क्या था? 5,50,000। देखिए यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड, ओके, इंटू 100। 100 क्यों किए हैं? हमको पता है कि 100 करने से मेरे पास चल आता है परसेंटेज, इसलिए ये मेरा हो गया है कट करने के बाद 10%। ओके, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कि मेरा 10% पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है मेरे पास एग्जांपल 16। देखिए क्या बोलता है, ये है मेरा एग्जांपल 16। ये कहता है स्कूल टीम वॉन 6 गेम्स। एक स्कूल का टीम था वो 6 गेम्स वॉन किया है दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर उस टीम ने 4 गेम्स वॉन किया था और दिस ईयर उस टीम ने 6 गेम्स वॉन किया है। व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज? कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो पूछ रहा है। देखिए एग्जांपल 16 वॉन दिस ईयर, तो ये वाला हो गया मेरा न्यू क्योंकि ये मेरा दिस ईयर का है, और वॉन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब पिछला साल, ये मेरा हो गया ओल्ड, ठीक है, तो ये मेरा न्यू हो गया, ये मेरा ओल्ड हो गया। ये क्या हो गया? देखिए न्यू था मेरा 6, ओल्ड था मेरा 4। परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा? परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मैचेस वॉन, ये मेरा हो गया न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड। न्यू क्या था? 6, ओल्ड क्या था? 4 बाई 4। ये हो गया मेरा 6 माइनस 4 बाई 4 इंटू 100, यानी कि 100 किया मल्टीप्लाई निकालने के लिए परसेंटेज, ये मेरा हो गया 2/4 इंटू 100 यानी कि 50%। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एग्जांपल 17। ये कहता है द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन्स इन ए कंट्री डिक्रीज्ड फ्रॉम 150 lakhs टू 100 lakhs इन 10 years। बोल रहा है कि 10 years में
जो इलिटरेट पर्सन है कंट्री में वो डिक्रीज हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, हमसे पूछ रहा है। यानी कि अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे है मेरा 150 lakhs, और इससे 10 years बाद यानी कि आफ्टर 10 years ये मेरा हो जा रहा है 100 lakhs। यानी कि जब स्टार्ट हुआ था तब था मेरे पास 150, और जो 10 years के बाद हो जा रहा है वो है मेरा 100। यानी कि ये मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा है ओल्ड और ये मेरा है न्यू। ओके, अब देखिए इलिटरेट पर्सन 150 lakhs था ओरिजिनल जो पहले था, ये था मेरा ओल्ड, और इलिटरेट पर्सन 100 lakhs हो गया है आफ्टर 10 years, यानी कि ये है मेरा न्यू। 10 साल पहले 150 था, मेरा ओल्ड था, अभी न्यू कितना है, न्यू मेरा हो गया है 100 lakhs। इसलिए परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन मेरा हो गया है अमाउंट चेंज बाई ओरिजिनल अमाउंट। यानी कि ये मेरा हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड। ठीक है, तो न्यू कितना है 100, ओल्ड कितना है 150, ये मेरा होना चाहिए था न्यू यानी कि 100 माइनस 150 यानी कि ओल्ड बाई 150, ये मेरा होना चाहिए था इस तरीके से। ये मेरा क्या आता, ये मेरा चलाता -50 बाई 150। ओके, तो कट करते तो क्या आता, ये मेरा कट करते, ये मेरा चलाता ऊपर में -1 नीचे में 3, यानी कि ये मेरा हो जाता -1/3। और यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे 150 माइनस 100 इंटू 100 किए हम लोग निकालने के लिए परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए मेरा 150 पहले आ रहा है 100 बाद में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जब 100 को पहले किए और 150 को बाद में किए तो मेरा आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में। तो मेरा नेगेटिव में तो आंसर हो नहीं सकता है, मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव में होगा। इसलिए ये हम लोग 150 को पहले कर दिए और 100 को बाद में कर दिए। इसलिए यहाँ पे क्या किए हैं 150 माइनस 100, नीचे में देखिए 150 ही है, यहाँ पे 150 ही है। ठीक है, फॉर्मूला मेरा न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड ही होगा, लेकिन ऊपर में ऐसा करने से माइनस में चलाएगा, इसलिए ऊपर में हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे 150 माइनस 100। हमेशा याद रखिए कभी भी मेरे पास अगर डिक्रीज के लिए पूछता है क्वेश्चन में, तो डिक्रीज का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों को ऊपर का जो नंबर रहेगा न्यू माइनस ओल्ड वो मेरा रिवर्स हो जाएगा। यानी कि डिक्रीज के लिए मेरा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा ओल्ड माइनस न्यू बाई ओल्ड। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है डिक्रीज के लिए। जब भी हम लोग परसेंटेज निकालेंगे डिक्रीज का, उसका फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड माइनस न्यू बाई ओल्ड, और जब निकालेंगे हम लोग परसेंटेज इंक्रीज का, उसका फॉर्मूला हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 150 माइनस 100 बाई 150 इंटू 100, ये मेरा हो गया कट करके 100/3 यानी कि 33.33%। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा ट्राई दीज। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पूछ रहा है। प्राइस ऑफ शर्ट डिक्रीज फ्रॉम 80 टू 60। पहले मेरा प्राइस था 80 जो कि डिक्रीज हो गया 60। देखिए हमको यहाँ पे निकालना है क्या, डिक्रीज परसेंटेज। ये है ट्राई दीज फर्स्ट क्वेश्चन, हमको निकालना है यहाँ पे डिक्रीज परसेंटेज। तो हमको पता है डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ओल्ड माइनस न्यू बाई ओल्ड। ठीक है, ओल्ड कितना था 80, न्यू कितना था 60, डिवाइडेड बाई ओल्ड कितना था 80, इसलिए ये हो गया है 20/80 इंटू 100, ये कट करके आ जाता है 25%। अब देखिए नंबर 2 क्या बोलता है, यहाँ पे दिया हुआ है मार्क्स इन ए टेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 टू 30। यहाँ पे हमको निकालना है इंक्रीज परसेंटेज। देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे हो गया है मेरा न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड। न्यू क्या था मेरे पास 30, ये मेरा इंक्रीज हो गया था 30, नंबर मेरा इंक्रीज हो गया था 30 में, माइनस ओल्ड, ओल्ड मतलब हो गया था 20,
डिवाइडेड बाई ओल्ड, ये मेरा हो गया है न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड, इनटू 100 किए हैं फॉर परसेंटेज, ये कट करके आता है 50%। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। माई मदर सेज इन हर चाइल्डहुड पेट्रोल वॉज 1 रुपी लीटर, इट इज 52 रुपी लीटर टूडे, यानी कि ओल्ड में था 1 और न्यू में हो गया है 52। ये पूछ रहा है बाई व्हाट परसेंटेज हैज द प्राइस गॉन अप, कितने परसेंट से जो प्राइस है वो ऊपर गया। देखिए ये है नंबर 2, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कितने परसेंट से प्राइस ऊपर गया है। तो ऊपर गया है मतलब क्या होता है, इंक्रीज हुआ है, तो ऊपर मतलब होता है इंक्रीज और नीचे मतलब होता है डिक्रीज। क्वेश्चन में बोलता है कि कितना प्राइस ऊपर गया है, तो ओल्ड था मेरे पास 1 और न्यू था मेरे पास 52, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है हमको निकालना है यहाँ पे इंक्रीज परसेंटेज, इसलिए न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड, न्यू है मेरा 52, ओल्ड है 1, डिवाइड बाई 1, यानी कि ये मेरा हो गया है 52 माइनस 1 बाई 1 इंटू 100, ये वाला किए हैं इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए, ये मेरा हो गया है 51 बाई 1 इंटू 100, यानी कि 5100%। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा प्राइसेस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग, ये वाला है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, प्राइसेस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग और सेलिंग। कोई भी आइटम अगर हमको दिया हुआ है तो उस आइटम का कितना प्राइस होगा और उस आइटम को बाई करेंगे और उस आइटम को सेल करेंगे तो हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर ने एक आइटम को खरीदा है 600 रुपीज में, आई बॉट इट फॉर 600, यानी कि ये शॉपकीपर ने एक आइटम को खरीदा है 600 रुपीज में और उसको सेल कर रहा है 610 रुपीज में, यानी कि यहाँ पे है उसके पास 600 और यहाँ पे है उसके पास 610, यानी कि यहाँ पे देखिए 10 रुपीज इंक्रीज कर गया है यहाँ से, इसका मतलब ये 10 रुपीज एक्स्ट्रा शॉपकीपर रख लिया है अपने पास। ये मेरा है प्राइसेस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग। यहाँ पे सीपी ये मेरा होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी ये मेरा होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, बाइंग प्राइस ऑफ एन आइटम, अगर कोई आइटम है और अगर उस आइटम को हम लोग परचेज कर रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं तो उसे कहते हैं हम लोग बाइंग प्राइस, और अगर किसी आइटम को हम लोग सेल कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो वो हो जाता है मेरा सेलिंग प्राइस, यानी कि प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड। आइटम को हम लोग अगर सेल कर रहे हैं तो वो मेरा हो जाता है सेलिंग प्राइस, आइटम को अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो वो मेरा हो जाता है कॉस्ट प्राइस। ओके, देखिए अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो हम लोग करेंगे प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है तो हम लोग को हो जाएगा लॉस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो आएगा हमको प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो हमको आएगा लॉस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है कभी भी हम लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को सॉल्व करेंगे। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर इक्वल हो गया या फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को माइनस किए या फिर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को माइनस किए और मेरा आंसर 0 आ जाता है तो वहां पे हमको होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, हमको कभी भी अगर दोनों को माइनस करने के बाद यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, इन दोनों को माइनस करने के बाद अगर मेरा आंसर 0 आता है तो वो हो जाएगा मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर मेरा कभी भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम हो जाता है तो हमको हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, और अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से तब हम लोग करेंगे प्रॉफिट, और कितना प्रॉफिट करेंगे वो निकलेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने से। और अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से तो हम लोग करेंगे लॉस, और कितना लॉस करेंगे वो हम लोग पता करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है अ टॉय बॉट फॉर ₹72 is sold at ₹80. A T-shirt bought for ₹120 is sold at ₹100. A cycle bought for ₹800 is sold for ₹940. यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस वो हमको चेक करना है। देखिए कैसे करेंगे। नंबर 1, टॉय टॉय को बॉट की है हम लोग ₹72 में, दैट इज कॉस्ट प्राइस मेरा हो गया है ₹72। क्यों? क्योंकि हमको पता है कभी भी कुछ आइटम अगर खरीदेंगे वो मेरा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। और सोल्ड एट ₹80 यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया है ₹80। इसका मतलब अगर एक टॉय को हम लोग खरीदे हैं तो वो मेरा बन जाता है कॉस्ट प्राइस उस टॉय का जो कि है 72। अगर उस टॉय को हम लोग बेच रहे हैं या कि सोल्ड कर रहे हैं तो वो मेरा हो जाता है सेलिंग प्राइस उस टॉय का जो कि हो गया है 80। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस 80 है और कॉस्ट प्राइस 72। सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे 80 बड़ा होता है 72 से, इसलिए सेलिंग प्राइस मेरा हो गया है ग्रेटर कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट वाज अर्न्ड आफ्टर सेलिंग टॉय। हम लोग कैसे पता किए कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हुआ है? क्योंकि सेलिंग प्राइस मेरा बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए हमको पता चल गया यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है उस टॉय को सोल्ड करके या फिर बेच के। प्रॉफिट वाज अर्न्ड आफ्टर सेलिंग टॉय। कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 80 माइनस 72 कर दिए तो हमको प्रॉफिट निकल गया। कितना हुआ है? तो टॉय को बेचने के बाद हमको प्रॉफिट हुआ है ₹8 का। ओके, अब देखिए यहाँ पर सेकेंड पॉइंट कहता है कि हम लोगों ने टी शर्ट को बॉट किया है। टी शर्ट बॉट किया है कितना रुपीज में? ₹120 में, इसलिए कॉस्ट प्राइस मेरा हो गया है ₹120। अब यही टी शर्ट को हम लोगों ने सोल्ड किया है कितना रुपीज में? सोल्ड किया है एट ₹100, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया है मेरा ₹100 का। कॉस्ट प्राइस है 120, सेलिंग प्राइस है 100। अब देखिए सिंस सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस मेरा कम है कॉस्ट प्राइस से, सो लॉस ऑकर्ड, यहाँ पे हमको लॉस हो गया है क्योंकि सेलिंग प्राइस मेरा कम है कॉस्ट प्राइस से आफ्टर सेलिंग द टी शर्ट। देयरफॉर लॉस कैसे निकलेगा? लॉस निकलेगा मेरा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये हो जाता है 120 माइनस 100 यानी कि ₹20। इसका मतलब ये टी शर्ट को बेचने के बाद हमको लॉस हुआ है ₹20 का। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोलता है। एक साइकिल है मेरे पास, वो साइकिल हम लोगों ने खरीदा है ₹800, दैट इज कॉस्ट प्राइस हो गया है मेरा उस साइकिल का 800। अब ये साइकिल को हम लोगों ने सोल्ड किया है ₹940 में। इसका मतलब ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया है ₹940 का उस साइकिल का। यहाँ पे कौन सा बड़ा है? देखिए 940 बड़ा है, यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा है। सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो क्या हो गया? आपको प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट वाज अर्न्ड ओके आफ्टर सेलिंग ए साइकिल। देयरफॉर कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये मेरा हो गया है 940 माइनस 800 यानी कि ₹140। इसका मतलब ₹140 मेरा प्रॉफिट हुआ है साइकिल को बेचने के बाद। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस हम लोग परसेंटेज में कैसे निकालेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखिए, ये है मेरा नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा था उसको हम लोग परसेंट में कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखने जा रहे हैं। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट या फिर लॉस जो परसेंटेज होगा वो हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेटेड होगा। ठीक है। नंबर 1, प्रॉफिट वाज अर्न्ड आफ्टर सेलिंग ए टॉय। यहाँ पे देखिए ये जो टॉय हम लोग बेचे थे, यहाँ पे टॉय जब बेचे तो हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ ₹8 का। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकल गया है ₹8, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? देखिए सो प्रॉफिट परसेंट हो गया है मेरा, जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमको पता है परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग करते हैं इंटू 100, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमको करना है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना था?
मेरे पास प्रॉफिट था ₹8 का, इसलिए ऊपर आ गया प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस था मेरे पास 72, इसलिए ये मेरा हो गया है 8/72 इंटू 100। ये कट करते हैं तो आता है 11.11%। ये मेरा बन जाता है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है मेरा लॉस वाज ऑकर्ड आफ्टर सेलिंग द टी शर्ट। जब टी शर्ट को हम लोग सेल किए थे तो हमको क्या हुआ था? लॉस हुआ था, इसलिए लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा? लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये 100 रखे हैं फॉर परसेंटेज, यहाँ पे हो गया है लॉस बाई कॉस्ट प्राइस। ऊपर में क्या था? प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मेरा ऊपर में आ जाएगा प्रॉफिट, और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए मेरा ऊपर में आ जाएगा लॉस। नीचे में देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ भी है और नीचे में कॉस्ट प्राइस यहाँ भी। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना है? लॉस परसेंटेज के लिए हमको लॉस करना है ऊपर, और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमको प्रॉफिट करना है ऊपर। ठीक है, ये करने से यहाँ पे देखिए ये मेरा लॉस हो गया था 20 रुपीज का, और कॉस्ट प्राइस था मेरे पास 120 का। ये मेरा हो गया है 20/120 इंटू 100। ये कट किए तो आता है मेरे पास 16.67%, जो कि था मेरा लॉस्ट परसेंटेज। नंबर 3 जो था उसमें हम लोग प्रॉफिट अर्न किए थे एक साइकिल को बेच के। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट अर्न किए थे? हम लोग 140 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किए थे उस साइकिल को सेल करने के बाद। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो गया है मेरा 140 ऊपर में, नीचे में हो गया है टोटल जो कॉस्ट प्राइस था वो वाला। कॉस्ट प्राइस कितना था? 800 का, इसलिए 140/800 इंटू 100 किए हैं, ये मेरा हो जाता है 17.5%, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हो गया है मेरा 17.5%। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा एग्जाम्पल 18। ये कहता है द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वाज इज ₹120। एक फ्लावर वाज है, उसका कॉस्ट है ₹120। इफ द शॉपकीपर सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 10%। एक शॉपकीपर है जिसने इस फ्लावर वाज को सेल किया है, 10% लॉस किया है। उसने जब सेल किया है उस फ्लावर वाज को तो उसने 10% लॉस किया है। फाइंड द प्राइस एट विच इट वॉज सोल्ड। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राइस बताइए एट विच इट वॉज सोल्ड, यानी कि सोल्ड का प्राइस बताइए। तो सोल्ड का प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है कि जिस प्राइस में हम लोग उसको बेचते हैं। ये मेरा हो गया है सोल्ड का प्राइस। हमको क्वेश्चन में बोलता है सेलिंग प्राइस निकालिए। देखिए कैसे होगा ये है मेरा एग्जाम्पल 18। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ द फ्लावर वाज ₹120 है। वो शॉपकीपर को लॉस परसेंटेज हुआ है 10% का जब उसने इसको, यानी कि जब उसने ये फ्लावर वाज को सेल किया है। फाइंड सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में बोल रहा है। अब देखिए, सिंस 10% लॉस ऑकर्ड व्हाइल सेलिंग ए फ्लावर वाज ऑफ कॉस्ट प्राइस 120। कॉस्ट प्राइस था वाज का 120 और उसको 10% का लॉस हुआ है जब उसने उसको सेल किया है, इसलिए 10% ऑफ 120 ये मेरा है लॉस। ठीक है, देयरफॉर परसेंट मतलब क्या हो जाएगा? बाई 100। 10/100 ऑफ मतलब हो गया है इंटू 120। 10/100 इंटू 120 ये है मेरा लॉस। तो हमको यहाँ से मिल गया है कि हमको ₹12 का लॉस हुआ है। हमको पता है कि लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है। इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तब हमको लॉस होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। ये हमको पता है फॉर्मूला, तो इसलिए यहाँ पे हो गया है मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 120। ये है मेरा कॉस्ट प्राइस, लॉस हमको निकल गया है 12 यहाँ से, इसलिए 12 इज इक्वल टू 120 माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हो गया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120 माइनस 12, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया ₹108। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द फ्लावर वाज हो गया है ₹108। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे सेलिंग प्राइस। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था परसेंटेज, ये था मेरा लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट से हम लोग निकाल लिए हैं लॉस। यहाँ पे था क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस। देखिए ये फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ से हमको लॉस मिल गया है, कॉस्ट प्राइस मिल गया है, सेलिंग प्राइस निकाल ली है हम लोग।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये क्या बोलता है। ये कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज 540 रुपीज। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक टॉय कार है, उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 540। इफ द प्रॉफिट मेड बाई द शॉपकीपर इज 20%। शॉपकीपर ने प्रॉफिट कमाया है 20%, यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 20%। ओके। क्वेश्चन में हमसे पूछता है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, यानी कि यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस बताने के लिए बोल रहा है, क्या होगा। आइए देखिए, ये है मेरा एग्जांपल 19। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार है 540 रुपीज। प्रॉफिट परसेंट हुआ है शॉपकीपर को 20%। निकालने के लिए बोलता है कॉस्ट प्राइस। तो देखिए 20% प्रॉफिट वॉज गेन्ड आफ्टर सेलिंग ए टॉय ऑफ रुपीज 540। टॉय का जो कॉस्ट था वो था 540 रुपीज। जब शॉपकीपर ने इस टॉय को सेल किया है तो उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का। देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस मेरा हो जाता है ये कॉस्ट प्राइस, जिस दाम में उस शॉपकीपर ने ये टॉय को खरीदा था वो हो गया है कॉस्ट प्राइस, और उसके ऊपर अगर वो अपना 20% प्रॉफिट को मिला देगा, यानी कि 540 का जो 20% होगा वो उस शॉपकीपर ने गेन किया है, यानी कि प्रॉफिट कमाया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा बन जाएगा सेलिंग प्राइस। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था इस एग्जांपल में, यहाँ पे देखिए मेरे पास था ये वाला 600 रुपीज और सेल किया था इसने 610 रुपीज में। तो यहाँ पे शॉपकीपर ने कितना कमाया। यहाँ पे शॉपकीपर ने 10 रुपीज एक्स्ट्रा अपने पास रख लिया, यानी कि शॉपकीपर का इनकम हो गया यहाँ पर 10 रुपीज का। ठीक है। उसी तरीके से ये वाला मेरा था कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस मेरा क्या होगा। सेलिंग प्राइस मेरा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस जितना प्रॉफिट किया है उसने वो वाला। ये वाला है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस मेरा है देखिए ये कॉस्ट प्राइस, यानी कि 600 था मेरा कॉस्ट प्राइस, और इस 600 में वो शॉपकीपर ने कितना कमाया था ₹10। तो ये मेरा है ₹10। तो ये मेरा हो गया है 600 प्लस 10, यानी कि ये था मेरा कॉस्ट प्राइस और ये था मेरा उस शॉपकीपर ने कितना कमाया था। ठीक है। उसी तरीके से ये मेरा है कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये हो जाता है मेरा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकाल लिए बाहर, ये मेरा हो गया है 1 प्लस 20/100 इज इक्वल टू 540। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सॉल्व किए हैं इसको तो निकल आया है 100 प्लस 20/100 यानी कि 120/100। ये हो जाता है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस 120/100 इज इक्वल टू 540। फिर यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाले हैं 540 इंटू 100/120। सॉल्व करने के बाद आता है ₹450। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय हो गया है ₹450। ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा ट्राई दीज। देखिए क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ए शॉपकीपर बॉट ए चेयर फॉर 375 एंड सोल्ड इट फॉर ₹400। फाइंड गेन परसेंटेज। गेन मतलब हो जाता है प्रॉफिट। यहाँ पे बोलता है प्रॉफिट परसेंटेज बताइए अगर शॉपकीपर ने ये चेयर को परचेज किया है 375 में और सेल किया है 400 में। देखिए ये है मेरा ट्राई दिस। नंबर 1 कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर 375 है, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर है ₹400। तो प्रॉफिट कितना हो गया। प्रॉफिट हो गया है देखिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्यों। सेलिंग प्राइस यहाँ पे बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए प्रॉफिट हो गया है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 400 माइनस 375 ये हो जाता है ₹25। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट यहाँ पे आया है 25, कॉस्ट प्राइस है 375 इंटू 100, यानी कि 25/375 इंटू 100 कट किए हैं तो आंसर आ गया है मेरे पास 6.67%। देखिए नंबर 2 क्या बोलता है। नंबर 2 कहता है कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50। एक आइटम है जिसका कॉस्ट ₹50। इट वॉज सोल्ड विद अ प्रॉफिट ऑफ 12%। वो जो आइटम है जब सोल्ड हुआ था तो 12% प्रॉफिट के साथ सोल्ड हुआ था। फाइंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बताइए।
तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस है उसके साथ हम लोग प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए ये मेरा हो गया है नंबर 2। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमको ₹50, प्रॉफिट दिया हुआ है 12%, निकालने के लिए बोल रहा है सेलिंग प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस है उसके साथ हम लोग क्या किए हैं, प्रॉफिट को ऐड कर दिए हैं। तो हम लोग के पास यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, हमको निकालना है क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखिए सिंस 12% प्रॉफिट वाज अर्न्ड ऑन कॉस्ट प्राइस, तो 12% ऑफ 50, अगर 12% प्रॉफिट अर्न हुआ है कॉस्ट प्राइस पे, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 12% ऑफ 50। तो 12% ऑफ 50 क्या होता है, ये मेरा हो जाएगा 12/100 इंटू 50। ये देखिए 12/100 इंटू 50 हो गया, कट करने से आता है मेरा प्रॉफिट ₹6। इसलिए सेलिंग प्राइस हो गया है ₹50 प्लस 6 यानी कि ₹56। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन 3। ये कहता है एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹250। एक आर्टिकल है जिसको ₹250 में सेल किया गया, यानी कि सेलिंग प्राइस है 250 का, विद प्रॉफिट 5%। 5% प्रॉफिट हुआ है सेल करने के बाद। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कैसा होगा वो पूछ रहा है। देखिए ये है नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस जो कि है 250, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 5%, निकालना है कॉस्ट प्राइस। कैसे निकलेगा, since 5% profit was gained after selling an article at ₹250। 250 रुपीज में जब सेल किए हैं तो हमको मिला है 5% प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मेरा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा आएगा सेलिंग प्राइस। इसलिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, तो ये मेरा हो गया है कॉस्ट प्राइस प्लस 5% मेरा हो गया है 5/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 50। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस को कॉमन निकाल लिए हैं बाहर में, इसलिए ये मेरा हो गया है CP ब्रैकेट में 1 प्लस 5/100 इज इक्वल टू 50। CP इज इक्वल टू हो गया है 250 इंटू 100/105, कट किए हैं तो आ गया है 5000/21। ये मेरा हो जाता है ₹238.09। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है एन आइटम वाज सोल्ड फॉर ₹540 एट लॉस ऑफ 5%, यानी कि सोल्ड है, यानी कि सेलिंग प्राइस है मेरा 540 का और लॉस हो गया है सेल करने के बाद 5% का। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, देखिए क्या होगा ये है नंबर 4। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस है मेरा 540 रुपीज का, लॉस हो गया है, लॉस परसेंटेज है मेरे पास 5% और निकालना है कॉस्ट प्राइस। सिंस 5% लॉस हो गया है आफ्टर सेलिंग एन आइटम एट ₹540, यानी कि उसको क्या हो गया है, लॉस हो गया है, इसलिए सेलिंग प्राइस मेरा हो गया है कॉस्ट प्राइस माइनस 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। जब मेरा प्रॉफिट हो रहा था तो क्या हो रहा था, कॉस्ट प्राइस प्लस 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, लेकिन जब मेरा लॉस हो रहा है तब मेरा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यहाँ से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था मेरा सेलिंग प्राइस था 540, ये मेरा हो जाता है कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 1 माइनस 5/100 यानी कि 95/100 इज इक्वल टू 540। ये मेरा कट करके हो जा रहा है ₹568.42, ये मेरा बन जाता है कॉस्ट प्राइस। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि अगर हम लोग कुछ मनी को बोरो कर रहे हैं या मतलब किसी से ले रहे हैं तो उसमें कितना चार्ज लगेगा या फिर उसमें कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो हमको पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो हम लोग मनी बोरो कर रहे हैं उसमें हम लोग कितना चार्ज दे रहे हैं या फिर जो मनी बोरो कर रहे हैं उसमें कितना सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है वो हमसे पूछ रहा है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मेरा प्रिंसिपल, फिर है मेरा इंटरेस्ट और फिर है मेरा अमाउंट। ये 3 पॉइंट क्या होता है और उसका कौन सा एक फॉर्मूला है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए व्हाट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है मेरा मनी विच इज बोरोड,
जो मनी हम लोग बोरो करते हैं वो मेरा होता है प्रिंसिपल। इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी विच इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल मनी, वो मेरा होता है इंटरेस्ट। यानी कि इंटरेस्ट मेरा होता है एक्स्ट्रा मनी जो हमको क्या करना है, रिटर्न करना है। किसके साथ? अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल मनी। यानी कि अगर हम किसी से कुछ मनी लेते हैं और वो मनी लेने के बाद जब हम लोग जब वो मनी को रिटर्न करेंगे या फिर लौटाएंगे तो हम लोग उस मनी के साथ कुछ इंटरेस्ट भी देंगे। समझिए कि हम लोग लेते हैं किसी से 10 रुपीज, बोरो करते हैं, लेकिन जब उसको हम लोग रिटर्न करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10 रुपीज के साथ कुछ इंटरेस्ट भी उसको देंगे। समझिए 2 रुपीज इंटरेस्ट हम दिए हैं, तो क्या हुआ, लिए हैं 10 रुपीज लेकिन दे रहे हैं कितना, 12 रुपीज। ठीक है, तो जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा है ये वाला है मेरा इंटरेस्ट। अब अमाउंट क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। यानी कि 12 रुपीज जो हम लोग दे रहे हैं ये मेरा हो गया है अमाउंट। ओके, 10 रुपीज क्या है, प्रिंसिपल। जो दे रहे हैं वो क्या है, 10 + 2, जिसमें से 2 है मेरा इंटरेस्ट, और 10 + 2 यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिला के जो होता है 12, वो मेरा क्या हो जाता है, अमाउंट। यही मेरा कहता है अमाउंट जो है, यानी कि ए जो कि है मेरा अमाउंट, ये मेरा हो जाता है पी यानी कि प्रिंसिपल प्लस आई यानी कि इंटरेस्ट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा एग्जाम्पल नंबर 20। देखिए क्या बोलता है, अनीता टेक्स अ लोन। अनीता एक लोन लेती है ऑफ ₹5,000 एट 15% पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अनीता ने बैंक से लोन लिया है 5,000 रुपीज का, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है 15% पर ईयर। फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। यानी कि 1 ईयर के बाद इंटरेस्ट कितना पे करेगी अनीता, वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। यानी कि हमको यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, आई। ठीक है, देखिए ये मेरा है एग्जाम्पल 20। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिंसिपल जो कि है ₹5,000, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 15% पर एनम, यानी कि हर ईयर हमको देना पड़ रहा है इंटरेस्ट 15% का। इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा वो पूछ रहा है, तो 15% ऑफ ₹5,000 ये मेरा हो गया है इंटरेस्ट। तो 15% इसका मतलब ये मेरा हो जाता है इंटरेस्ट जो कि है 15% ऑफ 5,000। यहाँ पे 15% मतलब क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है 15/100 ऑफ मतलब हो गया है इनटू, और ये हो गया है 5,000। 15/100 इंटू 5,000 कट किए हैं तो ये हो गया है ₹750। इसका मतलब अनीता को ₹750 इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। Therefore, Anita has to pay an interest of ₹750 at the end of year। ठीक है, अगर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इतना, तो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, हमको पता है कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 5,000 और इंटरेस्ट कितना पेमेंट कर रहा है 750। Therefore, amount she needs to pay at the end of an year ये हो जाएगा ₹5,000 + 750 यानी कि ₹5,750। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स। अगर हमको मल्टीपल ईयर्स के लिए इंटरेस्ट देना है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ऐसा क्वेश्चंस देखिए। ये है मेरा इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स। यहाँ पे कहता है इफ द प्रिंसिपल अमाउंट, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, इज नॉट चेंजिंग। इफ माई प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट चेंजिंग मतलब जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज नहीं कर रहा है, देन कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। हमको 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एंड देन मल्टीप्लाई द इंटरेस्ट अमाउंट विथ n नंबर ऑफ ईयर्स। ये कहता है कंसिडरिंग एग्जाम्पल 20 फॉर 1 ईयर इंटरेस्ट एट 15% ऑफ प्रिंसिपल ₹5,000 इज ₹750 पर एनम। ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में यानी कि पिछले एग्जाम्पल में सॉल्व करके निकाला है कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% प्रिंसिपल अमाउंट का हो रहा है 750 इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज 5। यहाँ पे हमको 1 ईयर दिया हुआ था, अगर
यहाँ पे हमको 5 इयर्स दिया होता तो हम लोग क्या करते, इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी ₹5 इंटू 750। जब 1 ईयर के लिए हमको आ रहा है 750, तो 5 इयर्स के लिए कितना होगा, 5 इयर्स के लिए हो जाएगा ना 5 इंटू 750, यानी कि 3750, दैट इज 5 टाइम्स द इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। ओके, इसका फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, जहाँ पे P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T होता है टाइम इन ईयर्स, और SI हम लोग कहते हैं इसे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मेरा यह फॉर्मूला है जिसे कहते हैं PRT बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। एक है कि पहले हम लोग 1 ईयर का निकालेंगे और उसको हम लोग जो भी नंबर ऑफ ईयर्स दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आ जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट। या फिर हम लोग इस फॉर्मूला में जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन रहेगा क्वेश्चन में उसको पुट करेंगे और अपना सिंपल इंटरेस्ट का आंसर निकालेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है मेरा ट्राई दीज। देखिए क्या बोलता है, ये है मेरा ट्राई दीज का क्वेश्चन। ये है नंबर 1, कहता है ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा वो पूछ रहा है। देखिए ट्राई दीज का क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, इंटरेस्ट है मेरे पास 5% और बोलता है इंटरेस्ट मनी कितना होगा, 5% ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि 5/100 ऑफ 10,000। ये मेरा हो गया है सॉल्व करने से ₹500। देयरफॉर इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 1 ईयर हो जाएगा ₹500। अब देखिए नंबर 2 कहता है ₹3,500 is given at 7% per annum rate of interest. Find the interest which will be received at the end of 2 years. 2 years के एंड में हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो पूछ रहा है, अगर हम लोगों ने 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ₹3,500 दिया है तो। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल है मेरे पास 3,500, इंटरेस्ट है 7% पर एनम, टाइम है 2 इयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा पूछ रहा है। तो हमको पता है कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P है 3500, पुट कर दिए, R क्या है 7%, पुट कर दिए 7, T क्या है 2, पुट कर दिए 2, डिवाइड बाई 100। सॉल्व करते हैं तो आता है 35 इंटू 14 यानी कि ₹490। इसका मतलब देयरफॉर इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 2 इयर्स मेरा हो जाएगा ₹490। ओके, यहाँ पे देखिए नंबर 1 जो क्वेश्चन था, अगर हम लोग यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला को लगाते हैं तो क्या मेरा आंसर आता है 500। आइए चेक करते हैं। SI इज इक्वल टू हो जाएगा P क्या है यहाँ पे 10,000। लिखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है हमको 5%, यानी कि ये मेरा हो गया है 5 और मेरा ईयर है यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 100। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 0 कट गया, क्या बच गया 100 इंटू 5। तो 100 इंटू 5 क्या होता है, ये मेरा होता है 500। ध्यान से देखिए ये वाला 500 और ये वाला 500 दोनों सेम हो गया। हम लोग इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नंबर 3। ये कहता है ₹6050 is borrowed at 6.5% rate of interest per annum. Find the interest and the amount to be paid at the end of 3 years. यहाँ पे हमको इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है जो पेमेंट करेंगे 3 इयर्स के बाद। देखिए ये है नंबर 3, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 6050, इंटरेस्ट दिया हुआ है 6.5%, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P है 6050, R है मेरे पास 6.5, T है मेरे पास 3 बाई 100। कट करके सॉल्व किए हैं तो ये मेरा हो गया है 121 इंटू 39/4, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मेरा निकल जाता है 1179.75 रुपीस। ठीक है, ये मेरा आ जाता है इंटरेस्ट 3 साल के बाद। ये मेरा 3 इयर्स का टोटल इंटरेस्ट है जो हमको देना है। अब मेरा अमाउंट क्या होगा,
यहाँ पे देखिए, देयरफॉर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years मेरा हो जाता है ₹1179.75। देयरफॉर अमाउंट मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ₹6050 जो था मेरा प्रिंसिपल, प्लस इंटरेस्ट जो था मेरा 1179.75, ये मेरा हो जाता है ₹7229.75, जो कि हो गया है मेरा अमाउंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नंबर 4। ये कहता है 7000 इज बोरोड एट 3.5% ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बोरोड फॉर 2 years। तो हमको टाइम दिया हुआ है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 3.5%, प्रिंसिपल दिया हुआ है 7000। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। हमको यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है जो हमको देना पड़ेगा 2 years के बाद, सेकेंड ईयर के बाद। देखिए ये है नंबर 4। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹7000, इंटरेस्ट दिया हुआ है 3.5, टाइम दिया हुआ है 2 years, अमाउंट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया है मेरा PRT/100, यानी कि 7000 इंटू 3.5 इंटू 2/100। इसको सॉल्व किए तो आ गया है ₹490। देयरफॉर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years मेरा हो गया है ₹490। देयरफॉर अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years, ये मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 7000, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 490, यानी कि ये मेरा हो गया है अमाउंट जो कि हमको पे करना है आफ्टर 2 years, 7000 प्लस 490। सो अमाउंट मेरा हो गया है ₹7490। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा एग्जांपल 21। ये कहता है इफ मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ ₹750 फॉर 2 years ऑन अ सम ऑफ 4500, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। एग्जांपल 21, हमको इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे 750, टाइम दिया हुआ है 2 years, पी यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 4500। हमको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर निकालने के लिए बोल रहा है। ये मेरा फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू T/100। यहाँ पे पी क्या है 4500, उसके बाद आर क्या है हमको निकालना है आर, फिर टी क्या है 2 years, और यहाँ पे हमको आई दिया हुआ है 750। यहाँ से मेरा आर हो जाता है आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। ये देखिए आर इज इक्वल टू हो गया है आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी, यानी कि आई मेरा है 750 इंटू 100 बाई पी है मेरा 4500 इंटू टी है मेरा 2। कट किए हैं इसको तो आ गया है मेरा 75/9, यानी कि 8.33%। देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8.33%। इस वाले फॉर्मूला में हम लोगों ने सारा डेटा को पुट कर दिया है और पुट करके यहाँ से जो आर का वैल्यू है उसको निकाल लिया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है मेरा ट्राई दिस। ये कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में यू हैव 2400 इन योर अकाउंट एंड द इंटरेस्ट रेट इज 5%। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वुड यू अर्न ₹240 एज इंटरेस्ट। देखिए ये है ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास ₹2400, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 5%, और इंटरेस्ट है मेरे पास 240, और बोल रहा है कितने टाइम के बाद हमको ये वाला 240 रुपीज इंटरेस्ट हम अर्न करेंगे, यानी कि हमको यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। हमको पता फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू T/100। जो भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको सब पुट करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे टाइम कैसे निकलेगा, टाइम मेरा हो जाएगा आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर। इस फॉर्मूला से हम लोग ऐसा यहाँ से निकाल लिए। देयरफॉर टी मेरा हो जाएगा आई इंटू 100। आई क्या है, आई यहाँ पे है 240, यानी कि 240 इंटू 100 डिवाइड बाई पी क्या है, पी है मेरा 2400, यानी कि 2400 इंटू इंटरेस्ट यानी कि 5। कट किए हैं तो आ गया है 2 years। ओके, देयरफॉर आफ्टर 2 years वी कैन अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ ₹240। 2 साल के बाद हमको 240 का इंटरेस्ट मिलेगा। टाइम निकल गया है 2 years। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। ये कहता है ऑन ए सर्टेन सम द इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 years इज 450 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द सम। यहाँ पे हमको
प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता, हमको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम जो कि है 3 इयर्स, इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 इयर्स इज 450, जहाँ पे हमको आई दिया हुआ है 450 और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। यहाँ पी निकालना है। देखिए कैसे होगा ये है नंबर 2। प्रिंसिपल निकालना है, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, इंटरेस्ट दिया हुआ है 450 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%। हमको पता है फॉर्मूला क्या है, ये मेरा हो जाएगा आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ से पी कैसे निकलेगा, पी मेरा हो जाएगा आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। ये हो गया पी इज इक्वल टू आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी, ये निकल गया मेरा यहाँ से। इसलिए हम लोग अब सब कुछ पुट कर देंगे इसमें। ये क्या हो जाएगा, आई क्या था मेरा 450, ये देखिए 450 इंटू 100 डिवाइड बाई आर क्या है 5 और टी क्या है 3। ये पुट कर दिए हैं 5 और 3, कट किए हैं पूरा तो मेरा आ गया है 3000। देयरफॉर द सम और प्रिंसिपल अमाउंट मेरा हो जाएगा ₹3000। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.